जब भी हम पूरियाँ बनाने के लिए गेहूँ का आटा गूँथते हैं, तो उसमें आप थोड़ा-सा रवा ज़रूर मिला लें। रवा या चावल का आटा जो भी हो, उससे पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। भिंडी हम बनाते हैं, तो भिंडी को आप तल कर बनाइए। ऐसा करने से हम जो चिपचिपापन होता है, वो नहीं आता है। और दूसरा, उसमें आप थोड़ा-सा बनाने के बाद नींबू का रस उसमें निचोड़ दीजिए। तो ऐसा करने से आपकी भिंडी चिपचिपी नहीं बनेंगी। जब भी आप दूध से खोआ बनाते हैं, तो गैस को आप स्लो ना करें, एकदम मीडियम रख के ही आप उसको पकाइए। इससे आपका जो मावा होगा एकदम खोया वो सफ़ेद बनता है। अगर आप कम गैस कर देंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा और दूसरा आपका खोया पीला हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, घर में अगर खोया बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा मीडियम आंच पर उसको चला कर ही बनाएं। चलाते जाएंगे तो एकदम रवेदार आपका मावा बनेगा। जब भी आप चावल की या साबूदाने की कोई भी खीर बनाते हैं, तो उसमें आप पहले शक्कर बिल्कुल ना डालें। क्योंकि अगर आप पहले शक्कर डाल देते हैं, तो अगर आपने चावल की खीर बनाई है तो चावल पकने में बहुत देर लगती है। तो इसीलिए जब आपकी खीर पक जाए, उसके बाद ही आप एंड में शक्कर डालें और उसके बाद लास्ट में इलायची डालकर खीर को सर्व करें। रेस्टोरेंट जैसा अगर आप पनीर बटर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्याज टमाटर लेकर के, जैसे आप 4 टमाटर ले रहे हैं तो आपको 2 प्याज लेना है। थोड़े से मखाने और काजू के 4-5 पीस डाल सकते हैं। 1-2 लौंग डालिए और थोड़ी सी काली मिर्च और 1 खड़ी लाल मिर्च डाल दीजिए। इन सबको पहले आप अच्छे से भून के पका लें। पकने के बाद जब ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको आप ग्राइंडर में पीस लें। बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी बनती है पनीर बटर के लिए, बहुत टेस्टी भी लगती है इससे पनीर की सब्जी। एक बार आप इस तरीके से पनीर जरूर बना कर देखिए। अगर आपके किचन में कॉकरोच हैं या झिंगुर आ जाते हैं, तो इसके लिए आप एक बोरिक पाउडर आता है, उसको अगर आप छिड़क देते हैं तो बिल्कुल भी आपके किचन में कॉकरोच आपको नहीं दिखेंगे। या तो आप छिड़क दें, नहीं तो एक सिंपल गेहूं के आटे में उस पाउडर को मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना लें और जहां पर आपको दिखते हैं कि यहाँ कॉकरोच आते हैं, वहां धीरे से उसको साइड से रख दीजिए। लेकिन बच्चों से इस चीज को आप दूर रखें। ऐसे सावधानी रखें कि बच्चे वहां हाथ न लगाएं। जब भी हम अचार में से अचार निकालते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें कि उसमें सूखी चम्मच ही प्रयोग करें। अगर पानी या अनाज की चम्मच है तो आपका अचार खराब हो जाएगा। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आपके फ्रिज में से किसी भी खाने की अगर स्मेल आती है, तो उसे दूर करने के लिए आप आधा छोटा नींबू काट कर उसके अंदर रख दीजिए, तो आपके फ्रिज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अगर आप अच्छी स्वादिष्ट चाय बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप पानी में चाय पत्ती को उबाल लें और उसके बाद ही इसमें आप दूध और शक्कर डालकर छानें। अगर प्रेशर कुकर में आप दाल बनाते हैं और अगर आपकी दाल उफनने लगती है, सीटी में से पानी बाहर आने लगता है, तो इसके लिए आप प्रेशर कुकर के अंदर एक छोटी सी कोई कटोरी डाल दें। जब उसमें गैस बनेगी, तो आपका जो दाल का पानी बाहर आता है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपको खट्टी डकारें खाने के बाद आती हैं, तो आप ये नियम करिए कि खाने के बाद आपको चुटकी भर जीरा आपको चबाकर खा लेना है। ऐसा करने से खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। अक्सर हम आलू तो खरीदते हैं, लेकिन कभी कभी आलू एकदम मीठे आ जाते हैं। तो ऐसे अगर पता चल जाए कि आलू अगर मीठा आ गया है, तो उसको आप थोड़ा सा नमक के पानी में काट करके आलूओं को रख दीजिए। तो आलूओं का जो मीठापन होता है, वो बिल्कुल दूर हो जाता है। इन छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको आप फॉलो करिए। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स रहती हैं, जो कि जीवन में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आती हैं। अगर आपके चावलों में बारीक बारीक कीड़े लग जाते हैं, तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि हमारा जो खड़ा गरम मसाला होता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, तेजपात है, लौंग है, ये आप थोड़ा सा गरम मसाला उस चावलों के डिब्बे में डाल दीजिए। तो देखेंगे आप कि आपके चावल कितना भी पुराना हो जाए, चावल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करके देखिए। जब हम पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं, तो उसकी जो पकौड़ी होती है वो बहुत कभी कभी हार्ड हो जाती है एकदम, तो खाने में उतना टेस्ट नहीं आता है। तो इसके लिए एक काम करिए आप कि जब भी आप पकौड़ी बनाते हैं कढ़ी के लिए, उसमें आप थोड़ा सा बेसन में सोडा डाल लीजिए। तो ऐसा करने से आपकी जो पकौड़ियाँ बनती है एकदम सॉफ्ट बनती हैं। और जब इसको आप कढ़ी में डालते हैं, तो बढ़िया ये कढ़ी का जो रस है
वो पी लेती हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और कढ़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको आलू पकाना है और आपको जल्दी में है, समय नहीं है, तो आप आलूओं को छीलकर और 4 पीस करके बस डाल दीजिए। हल्का सा पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, और 1 सीटी में ही आपके आलू बहुत जल्दी पक जाते हैं। अगर आप रोज कच्ची प्याज का सेवन करते हैं तो ऐसा करने से आपका जो खून है वो पतला होता है, तो इसलिए हमें कच्ची प्याज रोज खाना चाहिए। अगर आप पिंड खजूर का या खजूर का सेवन करते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो खांसी होती है बहुत जल्दी ठीक होती है। अगर आप अपना वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पनीर का सेवन करना चाहिए। नाश्ते में अगर आप गेहूं का दलिया खाते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो डायबिटीज है उसकी समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो जाती है और बहुत सारा आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं नहीं निकलती, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्याज के रस में थोड़ा सा नींबू मिलाकर उसे आप अपने बालों में लगाइए और आधा घंटे बाद आप सिर धो लीजिए। अगर आपके पेट में बहुत गर्मी होती है तो इसके लिए आपको हरी प्याज का सेवन करना चाहिए। इससे आपके पेट की गर्मी जो है बहुत शांत होती है। कच्चा लहसुन खाते हैं अगर आप रोज तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे हमारा ब्लड जो है बहुत पतला होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी शरीर में बहुत अच्छे से रहता है। तो आप कच्चा लहसुन जरूर खाया करें। रोज एक कच्चा टमाटर खाने से ना हमारे दिमाग में कमजोरी जो होती है वो दूर होती है, तो इसलिए आपको रोज एक कच्चा टमाटर जरूर खाना चाहिए। अगर आप कद्दू के बीज खाली पेट खाते हैं तो यह आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, तो सुबह आप खाली पेट कद्दू के बीज जरूर खाइए। नमी वाले मौसम में रवा या सूजी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। बारिश में इस तरीके की जो सामग्री होती है बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं, तो इन कीड़ों को दूर करने के लिए आप उसको थोड़ा सा भून करके और एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। किचन में हम सबके बर्तन का एक स्टैंड होता ही है, लेकिन अगर उस स्टैंड में अगर बर्तन अगर ढंग से जमे ना हो तो वो बिखरे हुए दिखते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि में बर्तनों को जमाते हैं तो आप क्रॉकरी का सामान अलग ब्लॉक में रखें और आप कटोरी ग्लास सब अलग ब्लॉक में रखें, जिससे आपको निकालने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप किचन के स्लैब को बिल्कुल साफ देखना चाहते हैं तो तुरंत काम करने के बाद में आप तुरंत सफाई कर लें। जैसे अगर आपने कोई डिब्बा निकाला है तो उस डिब्बे को काम करने के बाद तुरंत आप अपने यथास्थान पर कबर्ड में रख दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ ही देर में आपकी पूरा प्लेटफॉर्म पूरा बिखर जाएगा। तो इसके लिए आप तुरंत जो भी सामान निकालें उसे तुरंत आप उसी जगह पर यथास्थित रख दें, तो आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लीन दिखेगा। खाना बनाते समय हम सबके घर में किचन में कबर्ड जरूर होते हैं, लेकिन अगर किचन में जब हम काम करते हैं तो तेल का सामान या पूड़ी तलते हैं या पराठे बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, छौंका लगाते हैं, तो चट के जरूर लगता है उन कबर्ड पर। अगर हम रोज साफ नहीं करेंगे तो वो कबर्ड एकदम चिटचिटे हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये रखना है कि रोज एक कपड़ा अलग से कर लीजिए और उस कपड़े को आप पूरा किचन का काम होने के बाद में उस पर एक बार जरूर उससे आप साफ कर लें, ताकि आपके कबर्ड हमेशा बिल्कुल आपको क्लीन मिलेंगे। अक्सर हम किचन में काम करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, संडसी का इस्तेमाल करते हैं या किसी और चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम संडसी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें बिल्कुल साफ रखना चाहिए, क्योंकि जिस भी सामान को हम उस संडसी से पकड़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ गंदगी उसमें लग जाती है। अगर उसे हम साफ करके नहीं रखेंगे तो वो गंदगी दूसरे सामान में भी लग जाती है। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। संडसी से कोई भी चीज उठाएं या जिस कपड़े से उठाएं उस कपड़े को आप बिल्कुल साफ रखें। ये बताई हुई ट्रिप आपको जरूर पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है आप इन ट्रिप को फॉलो करेंगे। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरीके की नई नई टिप्स आपके लिए लेकर आऊं।